नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर्नाटक में कर चुके हैं और इसके साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो इस वर्ष मई महीने में होने वाला है उसके लिए बिगुल बजा दिए हैं। तो जाहिर है कि जब चुनाव है तो पॉलिटिकल एक्टिविटी होंगी ही, कैंपेन होगा ही, इसमें नई बात क्या है। नई बात नहीं है, मैं केवल आपको एक बात याद कराना चाहता हूं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पिछले वर्ष दिसंबर महीने में जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजे आए और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई, गुजरात में जीत गई। लेकिन खासियत यह है कि हिमाचल प्रदेश नड्डा साहब का होम स्टेट है। हालांकि वहाँ हर चुनाव में एक नई पार्टी की ही सरकार आती है, लेकिन नड्डा जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने की वजह से समझा जा रहा था कि इस बार परंपरा बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस जीत गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो अक्टूबर महीने में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। गुजरात वो हार गए और हिमाचल जीत गए, पार्टी को जीत दिला दी हिमाचल में। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के होम स्टेट में कांग्रेस जीत गई खड़गे जी के नेतृत्व में। अब ये हो गया नॉर्थ, खड़गे जी हैं साउथ के, कर्नाटक के। अब यहाँ से चुनाव सीधे चलता है और पहुँचता है कर्नाटक साउथ में, और नड्डा साहब नॉर्थ से उठकर हिमाचल से गए हैं अब खड़गे जी के होम स्टेट में कर्नाटक में, जहाँ की चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है। कितना आवश्यक है नड्डा जी के लिए और खड़गे जी के लिए यह चुनाव? नड्डा जी के लिए जहां यह चुनाव विधानसभा जो कर्नाटक का है, अगर कर्नाटक के विधानसभा और लोकसभा दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 224 विधानसभा सीट है कर्नाटक में, जिसमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट मिला था। हालांकि सरकार नहीं बन पाई थी क्योंकि 78 सीट कांग्रेस और 37 सीट जेडीएस, इन दोनों ने आपस में मिलकर सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी 2019 में लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी होने के बावजूद भी सरकार से बाहर रही। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार भी नहीं चली, गिर गई। फिर कांग्रेस की सरकार येदियुरप्पा साहब के नेतृत्व में आई, फिर येदियुरप्पा साहब को बदल दिया गया, लेकिन ये अलग कहानी है। हम लोग विधानसभा चुनाव डिस्कस कर रहे हैं और उससे उठने वाले, क्रिएट होने वाले मोमेंटम जो लोकसभा तक जाएगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो नड्डा साहब को 104 सीट जो आया था बीजेपी का, उसमें प्लस करना होगा वहां सरकार बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के 28 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 25 सीट है, मतलब मैक्सिमम सीट पर है। उसको बचाना और उसमें ऐड करना, यह भी नड्डा जी की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ येदियुरप्पा जी को वहां से मुख्यमंत्री के पद से हटाना, हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी के एपेक्स बॉडी में पार्लियामेंट्री बोर्ड में मेंबर बनाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटना और उस हटने के बाद वो कितना इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए हैं, उस फैक्टर को भी जेपी नड्डा को देखना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग वोट बेस है लिंगायत में। लिंगायत ने येदियुरप्पा साहब को हटाने का अपोज भी किया था, लेकिन अब वो फैक्टर कहाँ तक ये लोग न्यूट्रलाइज कर लिए हैं ये देखना बाकी है।
वहीं दूसरी कम्युनिटी है वोकिलिंगा, जो कि जेडीएस उस पर बेस करती है अपने सपोर्ट को बाय एंड लार्ज। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी से आह्वान किया कि वो लोग हर कम्युनिटी में जाएं। तो अब पार्टी की रणनीति है कि इन दोनों कम्युनिटी में जाए ताकि अपना वोट बेस को बढ़ा सके, ताकि विधानसभा चुनाव तो जीते ही और एक मोमेंटम खड़ा करें आने वाले लोकसभा चुनाव का, जो 2024 में होने वाला है। दूसरी तरफ खड़गे साहब की चुनौती है, वो इस प्रदेश के हैं, उनका होम स्टेट है कर्नाटक, साथ साथ में वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और दलित कम्युनिटी का 224 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीट रिजर्व है एससी के लिए और 15 है एसटी के लिए। खड़गे साहब बहुत सारे पदों पे रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, तो जाहिर है कि उनको ऐसे समय में पार्टी का परफॉर्मेंस, एक तो विधानसभा सीट जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पार्टी को जो सीट मिली थी 78, उसमें ऐड करना, साथ साथ पार्टी के पास अभी केवल एक लोकसभा सीट है कर्नाटक से, 28 में से एक, तो इसको बढ़ाना, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के पद के जो दावेदार लोग हैं उनकी दावेदारी को फिलहाल साइड करके एक मत होकर पार्टी को विधानसभा चुनाव में लगाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि नड्डा साहब खड़गे साहब के इलाके में आकर क्या कर ले रहे हैं और खड़गे साहब अपने इलाके में, अपने होम स्टेट में पार्टी को कहां तक बढ़त दिला पाते हैं। इस चुनाव में नड्डा और खड़गे फैक्टर के अलावा और भी फैक्टर्स कसौटी पर होंगे। मोदी मैजिक, जिसकी चर्चा आमतौर पर की जाती है, मोदी मैजिक ऑन ग्राउंड अभी तक कहाँ है, क्योंकि सरकार वहाँ बीजेपी की है। जो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स हैं जो अपोजिशन पार्टियां बार बार उठा रही हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको मोदी मैजिक का ही सहारा लेना पड़ता है, और भी स्टेट में यही होता है। तो मोदी मॉडल की चर्चा ये करेंगे और प्रधानमंत्री ने इनको मंत्र दिया है कि जाइए सब लोगों से मिलिए, हर कम्युनिटी में जाइए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाइए, केवल राजनीतिक दल के रूप में नहीं जाइए, समाज से जुड़िए। तो ये जो उनका कॉल है, इस कॉल को पार्टी मैन कहाँ तक ले जा रहे हैं और उनकी बात को जनता कहाँ तक मान रही है, यह भी जनता की परखना चाहेगी। और उधर कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस की एक और कार्यक्रम शुरू हो रहा है, हाथ जोड़ो। तो जो ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, अब तो पार्टी अध्यक्ष ही हैं कर्नाटक से, तो ऐसे में राहुल गांधी का जो ये सब कार्यक्रम है पदयात्रा का, ये कितना फलीभूत होता है चुनाव में, ये आने वाले समय में और चुनाव रिजल्ट से ही पता चलेगा। और जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि विपक्षी एकता की बात जो कही जाती है, तो विपक्षी एकता कहाँ तक है, वो जेडीएस के साथ ये 2019 में चुनाव के बाद तो सरकार बना लिए थे कांग्रेस और जेडीएस मिलकर, लेकिन अभी क्या कोई एडजस्टमेंट करते हैं, ये देखना बाकी है। तो ये अगर यहाँ क्या होता है विपक्षी एकता का, तो कहीं ना कहीं ये आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि कर्नाटक से जो हवा चलेगी, जो एक गति मोमेंटम क्रिएट होगा, वो अन्य राज्यों में भी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही। भले ही विधानसभा और लोकसभा में चुनाव के कारण अलग होते हैं, लेकिन जो मोमेंटम यहाँ से शुरू होने वाला है इस बार उसका असर पड़ेगा ही। इसके कई कारण में से एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार री इलेक्शन के लिए चुनाव में जा रही है।
अब कर्नाटक के संदर्भ में एक बात हम बता दें, अगर बैकग्राउंड उसका समझना चाहें तो 1952 के बाद से 15 लोक विधानसभा चुनाव में से 7 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस के बाद आई जनता पार्टी। 1983 में रामकृष्ण हेगड़े साहब के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मिला जुलाकर कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच ही वहाँ राजनीति चल रहा था। बीजेपी धीरे धीरे अपनी पैठ राज्य में बनी और 2008 में येदियुरप्पा साहब के नेतृत्व में सरकार बन गई। हालांकि उसके बाद बहुत से राजनीतिक घटनाक्रम हुए, वो विषय वस्तु अभी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद से, और कर्नाटक के हैं, दलित कम्युनिटी के हैं, और उधर नड्डा साहब पहले से ही अपना कार्यक्रम सब शुरू कर दिए हैं ऑन ग्राउंड। जेडीएस भी अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो कुल मिला जुलाकर ये जरूर है कि जो कर्नाटक से शुरुआत होने वाली है उसका असर दिल्ली लोकसभा चुनाव तक पड़ने के आसार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।